हेलो फ्रेंड्स, सीटेट 2026 के जो है ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन की फॉर्म डेट जो आ चुकी है। आप अगर अपना सीटेट पीआरटी और टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो सेंट्रल बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, एजुकेशन विल कंडक्ट द 22nd एडिशन, ये होगा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम है उनकी डेट भी इन्होंने दे दी है अभी से। वो डेट क्या है? वो डेट है 26 सितंबर 2026। 6 सितंबर को आपका पेपर होगा। पेपर 1 और पेपर 2 सेम डे ही आपका होगा। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट 11/5/26। आपका ऑनलाइन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो 11 तारीख से 11 मई से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिट करने की आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो 10/6/26 है। 10 जून तक का आपको टाइम मिलेगा। लगभग 1 महीने का टाइम आपके पास है। अगर आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते, तो आप इस 1 महीने की डेट में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 27 लैंग्वेजेस। ये जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम होता है ये 27 लैंग्वेज में होता है, ठीक है। और कहाँ पर होगा ये? इंडिया के 132 सिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री में होगा। 100 लगभग 132 शहरों में आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। कितनी लैंग्वेजेस में? 27 लैंग्वेजेस में। ये फॉर्म जो हैं आपके, ये 11/5 से स्टार्ट होंगे और 10/6 तक आपके फिल किए जाएंगे। अगर आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन का टाइम स्टार्ट है 11 मई से और लास्ट डेट है 10 जून तक। लास्ट डेट फॉर सबमिशन फ़ी थ्रो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग। अगर आप अपनी फ़ीस भी जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10/6 तक ही आप अपनी फ़ीस भी कटवा सकते हैं। और करेक्शन का जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 15/6 से 18/6 तक। 15 जून से लेकर 18 जून तक आप अपना, अगर फॉर्म आपका गलत हो जाता है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। कोशिश करना कि एक बार में ही आप ध्यान से अपने फॉर्म को भरें। बाद में पता क्या हो, क्या पता क्या हो क्या ना हो। तो कोशिश यही किया करो कि आप अपना फॉर्म आप पास बैठ के, अगर आप किसी से भरवा रहे हो तो उसके पास बैठ के एक एक चीज़ देख के आप अपने फॉर्म को फिल करवाओ। और ज़्यादा कोशिश यही करो कि अपना फॉर्म खुद ही भर लो, ठीक है। और डाउनलोड करने की, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की जो डेट है वो आपको एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको ये टाइम दे दिया जाएगा। जैसे 6 सितंबर को आपका पेपर है तो 4 या 5 को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन की डेट तो आपकी 6/9/26 संडे के दिन है। डिक्लेरेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट, रिजल्ट कब आएगा? बाय एंड ऑफ अक्टूबर 2026 तक आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। इन केस, ये देखो, ये इंस्ट्रक्शन देखो, इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज द एग्जामिनेशन में ऑल्सो बी कंडक्टेड ऑन 5 सितंबर 2026। ये कह रहे हैं अगर ज़्यादा कैंडिडेट हुए, भाई 6 को पॉसिबल नहीं भी इतने लोगों का पेपर हो जाए, तो 5 सितंबर को भी 2 दिन फिर आपका पेपर होगा, 5 को भी और 6 को भी, अगर स्टूडेंट ज़्यादा हैं। फर्दर इट इज़ इन्फॉर्म ऑल द एप्लीकेंट दैट देयर इज़ नो प्रोविजन टू सिलेक्ट एग्जामिनेशन सिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। अब की बार जो है सीटेट आपको कोई चॉइस नहीं देगा कि आप अपनी मर्जी से सिटी डालो उसमें, है ना। सिटी भरवाते ना भी, आपकी प्रेफरेंस कहाँ है, कहाँ आप पेपर देना पास पड़ेगा, तो वो जो ऑप्शन है आपको नहीं मिलेगा। द एग्जामिनेशन सिटी टू द एप्लीकेंट्स विल बी अलॉटेड बाय द CBSE। खुद CBSE आपको अपनी मर्जी से सेंटर आपको देगा, आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। ऑन रैंडम बेसिस द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ अलॉटेड एग्जामिनेशन सिटी फॉर वट फॉर वट्स एवर रीजन सेल नोट बी एक्सेप्टेड। आपका कोई भी रीजन है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरी सीटी यहाँ नहीं यहाँ आनी चाहिए, तो आपको कोई भी इस तरह का CBSE कोई प्रोविज़न नहीं देता। वो अपनी मर्ज़ी से आपको सेंटर प्रोवाइड करेगा।
The detailed information bulletin containing details of examination, syllabus, languages, eligibility criteria, examination fee, examination cities, and important dates will be available on CTET official website. ये वेबसाइट है सीटेट की। बार बार मतलब इसको चेक करते रहना, हो सकता है अभी डेट भी किसी वजह से कई बार एक्सटेंड भी हो जाती हैं या जो भी है, आप यहाँ पर चेक करते रहोगे। NCBSE ऑफिशियल वेबसाइट ये है। इन शॉर्टली एंड एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन फ्रॉम अबव मेंशन वेबसाइट ओनली एंड रीड द सेम केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले आप अपने इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे। इंस्ट्रक्शन इन द सेंस, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बीएड में सब्जेक्ट अलग होती हैं, एमए उन्होंने एमए में अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन मैच नहीं होता। तो फिर बाद में वो फिरते हैं ऐसे, किसी का सीटेट क्वालिफाई हो जाता है लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं है, तो फिर उनको धक्के खाने पड़ते हैं। तो बेटर होगा पहले ही आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे, देन उनको रीड करोगे अच्छे से। ठीक है। शॉर्टली एंड एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड information bulletin from above mentioned website only and read the same carefully before applying. The aspiring candidates have to apply online थ्रू CTET वेबसाइट। CTET की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, सी एंड CBSE वेबसाइट, ये दो वेबसाइट हैं। यहाँ से आप अपना जो इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड करके पहले रीड करोगे अच्छे से, फिर अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन है, ये नोटिस CTET का आ चुका है। जो भी एस्पिरेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से अपना इसको पढ़ के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी पे जुट जाओ। थैंक यू गाइस।